जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार, हम लोग बात करते हैं तामसिक चीजों की, तामसिक खान पान की। यार देखो, जब हम एनर्जेटिक फील्ड में, एनर्जेटिक रियल में वर्क कर रहे होते हैं, देखो यार, हर एक चीज हमारे आसपास है, एनर्जी है, ठीक है। अगर हम कुछ नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर उसकी रिजल्ट में नेगेटिविटी आती है। अब उसमें जो एक मांस है वो क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है? वैसे तो देखिए, समाज में हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। जो चीज बहुत आसान है, जिन चीजों को पाने के लिए मतलब तरह तरह के लॉजिक लगाए जाते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। मतलब वैज्ञानिक तथ्य देकर, ठीक है, कि प्रोटीन बहुत है, बट क्या एक्चुअल में एनर्जेटिकली उस चीज को समझना और एनर्जेटिकली उस चीज को कंज्यूम करना क्या वाकई में आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है? देखिए, क्या होता है ना कि एक, मैंने हर वीडियोस में बात करी है कि जब एक पशु कट रहा है, उसको उससे पहले एक जाल में बंद करके रखा जाता है, एक जेल होती है। आप सोचो कि जब एक पर्सन आइसोलेशन में जाता है, जब हम आइसोलेशन में रहते हैं, आप सोचो जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, चाहते भी हो बट कुछ कर नहीं पाते हो, आपको आपकी पसंदीदा चीजें नहीं मिलती है, तब आपको क्या हाल होता है? तब आप सोचते हो कितना दुखी होते हो, कितनी तकलीफ में होते हो, तब कितने दुख वाले इमोशंस आपके अंदर आते हैं। बस वही हाल होता है उसके साथ, वही इमोशंस उसके अंदर निकल रहा होता है। अब उस इमोशंस में अगर उसको काट के कंज्यूम कर लिया जाए, बना के खा लें, तब क्या होगा? तब जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, वाइब्रेशन लो रहेगी। बाहरी चीजों से, जितनी चीजों से हमारी वाइब्रेशन लो होती है, उन सब चीजों को जितना जल्दी दूर कर दे उतना बढ़िया है अपने आप को खाली करने के लिए। अंदर से खाली होना बहुत जरूरी है, और अंदर से खाली होने के लिए सबसे पहले बाहरी चीजें जो हमें भर रही हैं उसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो तामसिक चीजों का जब हम कंजम्पशन करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह कर रहे होते हैं, नाम जप कर रहे होते हैं, तब बहुत गहरा असर पड़ता है। एक तरफ से प्योरिफिकेशन हो रही है, एक तरफ से आप अपने उस चैतन्य की तरफ बढ़ रहे हो, उस चेतना की तरफ बढ़ रहे हो जो आपको उस हायर एनर्जी से कनेक्ट करेगा, जो उस प्रभु से, उस परमात्मा से कनेक्ट करेगा। अब दूसरी तरफ वही चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो जो वापस आपको नीचे लाके खींच रहा है, तो वो कहीं रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव होता जाएगा, और आप मेहनत कर तो रहे होगे बट उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसीलिए जब भी हम भक्ति मार्ग में होते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग में होते हैं, तो सबसे पहले आप देखना कि हमारा मन, हमारी आत्मा उस चीज को नकारना शुरू कर देगी, उस चीज को अवॉइड करेगी, जो भी तामसिक चीजें होंगी। अगर इनर ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी तो सबसे पहले जो बाहरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी वो आपको कट आउट करना शुरू कर देंगी। और जो लोग अपने इंट्यूशन को, अपने इमोशंस को नहीं मानते हैं और उस चीज को कंज्यूम करते हैं, फिर अंत में उनको वो चीज छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि फिर ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे। अब एक तो कहा गया है कि पाप है, तो पाप है, लेकिन फिर भी 90% लोग कंजम्पशन में है। समाज ने उसको बहुत नॉर्मल दिखाया, तो हमें लगता है कि यार क्या ही पाप है, क्या ही बुरा है, जब सब खा रहे हैं तो हम भी खा लें। बट नहीं, पाप एक होता है कि पाप बोल दिया पाप है, अब एक होता है कि हमने उसके पीछे का रीजन समझ लिया कि उसको कंज्यूम करने के बाद कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जैसे आपको जीने का अधिकार है, वैसे हर एक पशु पक्षी जीना चाहता है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में। जैसे आपको क्रिएट करके यहाँ भेजा गया है, आपको भगवान ने भेजा है, वैसे ही उनको भी भेजा है जीने के लिए, और उस एनिमल किंगडम को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस एनिमल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको ह्यूमन वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा गया है, उसको एनिमल किंगडम को एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। आप देखो, एक चूहा है, वो भी जीना चाहता है। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम चीजों को दूर करने के लिए बहुत घटिया घटिया चीजें करते हैं। चूहे को मारने के लिए चूहेदानी का इस्तेमाल करते हैं, दवाई रख देते हैं, ठीक है। हमें पहले कोशिश वो करना है कि कहां तक किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी की जान को खतरा ना हो। सबसे पहले वहां तक की हमारे लिए तैयारी होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि यार
कितना ही आपका एक दो कपड़ा काट देगा, कितना ही नुकसान कर लेगा, कितनी ही चीजें खा लेगा। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर वो समझ है, तो हम कमा के चीजों को कर सकते हैं वापस से। बट एनिमल किंगडम में ये चीज है ही नहीं। लेकिन अब चीजें इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं और हमारे आत्मा में वो चीजें इतनी बैठ गई है कि यार नॉर्मल ही लगता है वो, उसको हम जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब यार ऐसे में क्या होता है, हर नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी से ग्रो कर रही हैं, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी एक एक एक्शंस की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है खतरा बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला नजरिया होता है वो होता है नेचर के प्रति, नेचर के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहला पर्पस हमारा शुरू होता है कि नेचर के साथ, आप देखो अगर ठंड में धूप नहीं निकलती है 1 घंटे के लिए भी, तो हम कितना अंदर से बेचैन होते हैं कि यार धूप नहीं निकली। आप सोचो, धूप की भी जरूरत है, ऐसी हर एक चीज की अपनी अपनी जरूरत है इस अर्थ पे। हर एक जानवर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में। कहीं ना कहीं चीजों को कंजर्व करने के लिए उन लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर जानवर ना हो तो शायद पेड़ ना होते, पंछी ना होते तो शायद पेड़ ना होते। मतलब आप समझ रहे हो कि क्या, एक जमीन में आप कहीं देखते हो कि बिल है, अगर रेप्टाइल्स ना हो तो बिल ना दिखे। तो हर एक चीजों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। बट इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड एक ऐसा दिमाग है, एक ऐसा जो जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, जिसके अंदर समझ है और इंप्रूव करने के लिए भी उसके अंदर पूरा समझ है, क्षमता है, वो चीजों को बदल सकता है। वो उस हद तक, जहां तक आज दुनिया बनी है वहां तक किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। 100 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आज फोन आएगा, फोन बन जाएगा। फोन तो बहुत छोटी चीज हो गई, कितनी सारी चीजें आज बन गई हैं। तो यार देखो, जो इकोसिस्टम में जो कोई नाश करने वाला पर्सन है तो वो सिर्फ ह्यूमन माइंड ही होता है। इकोसिस्टम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आप देखो कि अगर कोई चीज बहुत लंबे समय से कैरी ऑन हो जाए तो एक तो फिर उसके लिए मेंटालिटी बन जाएगी, और दूसरी उस फिर आगे जो आने वाले लोग हैं वो भी उस चीज को कैरी ऑन करेंगे। अब वो भी उस चीज को कैरी ऑन करेंगे, तब क्या होगा, तब वो चीजें बिगड़ती चली जाएगी। फिर उसको बनने में यार पूरा तहस नहस करना पड़ेगा, तब बनने में बहुत, क्योंकि फिर मेंटालिटी धीरे 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 वो लोगों में आएगी। तब जो ये स्पिरिचुअल पाथ है ना, ये अंदर से चेंज लाएगा, और जब अंदर से चेंज लाएगा तो हर उस चीज को छोड़ने को या त्यागने को कहेगा जो भी हमारी एनर्जी के लिए बेकार हैं, जो इकोसिस्टम में नेगेटिविटी फैला रही हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम खुद से वो तामसिकता को अवॉइड करते चलें, जो भी बॉडीली लेवल की चीजें हैं वो खुद से अवॉइड करते चलें, खासकर खाने वाली चीजें, कंजम्पशन वाली चीजें। मतलब बॉडीली लेवल पे जो भी डिजायर है वो हमारी ह्यूमन बॉडी को कहीं ना कहीं बांध के रखती है, बंधन में रहेगी। और जब किसी पशु की हत्या हो रही होगी तब तो और ज्यादा बंधन में रहेगी। तभी मैं कहता हूं कि इसके पीछे का जो कॉन्सिक्वेंस है ना, इसके पीछे का जो रीजन है वो समझो आप, फिर उससे निकलने वाला जो कॉन्सिक्वेंस है उसको पहचानो, तब जाके आप चीजों को गहराई से समझना शुरू करोगे और फिर वो चीज नहीं करोगे आप। इसीलिए इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही चीज की, एक ही फैक्टर नहीं आता है, बहुत सारे फैक्टर्स का मिश्रण है। आप देख लो, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई वेप कंज्यूम कर रहा है। जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही उसको नेचुरल कर दिया जाएगा, उतना ही उसको जो है आम बना दिया जाएगा कि यार ठीक है, सब होता रहेगा। तब ये नहीं रहेगा कि यार अभी जो ज्यादा मेजॉरिटी लोग हैं वो लोग नॉनवेज को कंजम्पशन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। बट अगेन जो मेजॉरिटी लोग हैं इधर, वो लोग इस चीज को रोक भी रहे हैं। बहुत सारे जो हैं एनजीओज भी चला रहे हैं, बहुत सारे सेशंस चला रहे हैं, बहुत सारी चीज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज के लिए आगे आ रही है। इवन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी अब रास्ता दिखाया जा रहा है कि जो ये गायों से जो दूध आ रहा है
ये दूध जो भी बिक रहा है आज के टाइम पे, तो आप सोचो वो दूध का प्रोडक्शन इतना बल्क में कैसे हो रहा है। वो गाय, वो जो भैंस है, जो गाय हैं, उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं हार्मोन्स के, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है अननेचुरल तरीके से। तो वो भी एक अननेचुरल तरीका है। जो भी अननेचुरली चीजें हो रही हैं वो आपके दिमाग तक, आपकी एनर्जी तक पहुंच रही हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव करती हैं। अब जो पर्सन इसको गहराई में समझेगा, वो इसको, इसके कंजम्पशन को रोकेगा, अपने अंदर बदलाव लाएगा। मेरे साथ ऐसा खुद हुआ कि कई बारी मैंने इस चीज को, जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे फील हुआ, मैंने भी सोचा कि हाँ, आप पोल्ट्री फार्म में देखो कि जो चिकन है, जो मुर्गे हैं, जो 4 महीने में 2 किलो के होते हैं, वो 45 दिन 40 दिन में 2 किलो के कर दिए जा रहे हैं। किसके थ्रू? क्या है वहां, कौन सा जादू हो रहा है? ऐसी चीजें खिलाई जा रही हैं, ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, हार्मोन्स का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि ग्रोथ जल्दी हो रही है। अब सोचिए वो नेचुरल तरीका जब हमारे अंदर आएगा, कंजम्पशन होगा, तो हम कैसा रिएक्ट करेंगे, हमारा दिमाग कितना अशांत रहेगा। तब हम जो जिस पैसे से उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो नेगेटिव वे में ही निकलेगा, बीमारियों में निकलेगा। वो फालतू का आपका इधर उधर खर्च हो जाएगा। कहीं पैसे आपके अचानक से कोई ठग लेगा, कोई पैसे उड़ा देगा। यही सब बढ़ रहा है फिर। इसी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। कर्ज में रहोगे, शांति नहीं मिलती, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो छोटे छोटे जो आदतें हैं वही बड़ी बड़ी रिजल्ट्स को दिखाता है। तो इसीलिए ये जो इकोसिस्टम में जो भी चीजें हैं अभी आज के समय में, और जो चीजों का कंजम्पशन बढ़ गया है ह्यूमन बॉडी के थ्रू, लेकिन एक ही मार्ग है, यही भक्ति मार्ग है। यहीं से आपको सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, यहीं आपको बताया जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। यही एकमात्र रास्ता दिखता है। तभी मैं कहता हूं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना, तो आप नाम जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए, क्योंकि वहां से आपकी समझ बढ़ जाएगी। वहां से खुद आपकी आत्मा आपको गवाह देगी, गवाही करेगी। मतलब आपकी आत्मा खुद आपको रास्ता दिखाएगी, क्या सही है क्या गलत है, किस चीज को मुझे कंज्यूम करना है, किस चीज को छोड़ना है। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद से समझ बनते, आपकी खुद से समझ बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब प्रभु से आप कनेक्टेड रहोगे, प्रभु का नाम जपोगे, तो वो प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे, वो प्रभु आपकी अंतरात्मा में रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे। इसीलिए तामसिकता को अलाउ नहीं करना है। अगर कोई जो है अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, कोई मांस मांस खा रहा है, शराबी है, नहीं, ओकेजनली भी मत करो आप। क्योंकि मान लीजिए 364 दिन आपने बहुत अच्छे से किया, बट 365वें दिन अगर आपने कोई चीज कंज्यूम कर ली जिसने आपको नेगेटिवली हार्म कर दिया, तो वो हार्मफुल हो जाएगा। फिर वो 364 दिन आपका वेस्ट हो गया। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग को कॉन्शियसली चॉइस दें, ठीक है, अपनी उस चेतना को समझें, और उस चेतना के बल पे आप डिसीजन लें। क्योंकि वो चेतना कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाई, लेकिन उस चेतना की ग्रोथ के लिए भी आपको उस परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी रहेगा। वो नाम जप, भक्ति मार्ग, ध्यान, जो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, सही डिसीजन और नेचर के प्रति अवेयर रहना, नेचर में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना, अपने इकोसिस्टम को बचाना, कंजर्व करना। आप इकोसिस्टम बचेगा कैसे? एक जंगल है मान लीजिए, अब उसमें मान लीजिए 1000 पेड़ है। जब तक उस पेड़ की एक्चुअल जरूरत नहीं है हमें लकड़ी की, तब तक वहां से नहीं कटेगा। और जब यही नहीं पता है कि यार हमें जरूरत ही नहीं है, तो पेड़ 1000 के 1000 पेड़ बचे रहेंगे, वो अपने तरीके से फिर जिएंगे ना। बट हम क्या कर रहे हैं, अपनी लकड़ी के यूज के लिए काट देते हैं। सेम ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अभी जब पहले पेड़ थे, जंगल थे इस धरती पे, तब काट के घर बनाए गए। अब वापस से फिर पेड़ लगाए जा रहे हैं। पहले सब चीजें थी यहाँ पे, तब ह्यूमन माइंड ने क्या किया, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता गया। अब वापस से उसको क्रिएट कर रहा है। मतलब एक लेसन की तरह सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया, अब वापस से वो क्रिएशन हो रहा है। वो एक स्पिरिचुअल मार्ग में जो पर्सन है, उस पर्सन का माइंड, उस पर्सन की आत्मा, उस पर्सन का इमोशंस बहुत अलग वे में डील करता है चीजों को, बहुत अलग वे में काम करता है।
वो जो लोगों को बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा, जो लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत आम चीज़ है, वही एक स्पिरिचुअल मार्ग में जीता हुआ पर्सन, एक भक्ति मार्ग वाला पर्सन, वो उस चीज़ को नेचुरल नहीं समझेगा। उसको पता है कि उसकी एनर्जी उसको मार्गदर्शन दे रही है। तो नाम जप करिए, और आप जो भी अपने लिए कर सकते हो वो करो, बट किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को हार्म नहीं करना है। उसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे कि हमें उससे नेगेटिविटी मिलेगी, हमें उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।